सकता होंगे बताइए। कभी योगी जी ने टोपी पहना, कभी योगी जी ने क्या कहते हैं कि वो मतलब जो है जालीदार टोपी पहनी, कभी इस तरह की। अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति हमेशा जो है पहले वाला कितना ही भोजन रहा आपने उस पर स्वीकार कर दिया। लेकिन यदि आपको लैट्रिन खाने से फायदा हो रहा है तो जो है आप लैट्रिन मन में ये चल रहा है कि हम प्रेमनाथ द्विवेदी जी को थूक करके खिलाएंगे रोटी में या खाना में। हम आपके मन में बैठे हैं और आपने थूक करके खिला दिया। अनुज चौधरी एक जाबाज ऑफिसर, संभल केस को किस तरह से उन्होंने संभाला, संभल को संभाल लिया पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी के तहत सारे काम किए। एक बयान उनका आया जो विवादों में रहा, लेकिन कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से उसे क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन अमिताभ ठाकुर जी उसके अगेंस्ट एक याचिका दायर करते हैं और आज अमिताभ ठाकुर जी की याचिका कोर्ट ने सुनी और अनुज चौधरी जी को जो क्लीन चिट दी गई थी उसको रद्द कर दिया जाता है। इस मुद्दे को एक आम नागरिक होने के नाते कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे क्या है ना, कभी आपको कोई भोज पे बुलाए, मतलब भोजन पे बुलाए और बढ़िया आपको मतलब कि भाई आज हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, बढ़िया पूरी सब्जी खीर मलाई है, जो आपको सबसे अच्छा आपका भोजन है उस भोजन पे आपको आमंत्रित कर दे। लेकिन यदि आपको लगता है कि इनके यहाँ भोजन करने से हमारा कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, मतलब नुकसान है, तो आप क्या है कि मान लीजिए भाई हम जाएंगे भोजन तो कर लेंगे, भोजन करने का आनंद तो आएगा, लेकिन उसके एवज में हमको नुकसान ही मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा, खाली भोजन मिलेगा, पल भर के लिए भोजन का आनंद मिलेगा। तो क्या कहते हैं कि वो आदमी उस आमंत्रण को ठुकरा देता है, भाई हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन मान लीजिए क्या है कि फिर कोई आपको भोजन पे बुला रहा है, भोजन तो बढ़िया नहीं है, लेकिन उसके एवज में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होने वाला है या फायदा होने वाला है ना, तो आप जो है वो वो पहले वाला कितना ही भोजन रहा आपने उसको स्वीकार कर दिया। लेकिन यदि आपको लैट्रिन खाने से फायदा हो रहा है तो जो है आप लैट्रिन भी खा लेंगे, ऐसे भी कुछ सोच के लोग हैं। ये वही बात हुई कि स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है तो 56 भोग दे दो, हमें नहीं जरूरत है, लेकिन यदि मुझे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो लैट्रिन भी खिला दो, खा लेंगे। ये इसी उदाहरण पे ये जो बात इसी उदाहरण पे फिट बैठती है। लेकिन क्या ये सही बात है? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। वास्तव में यदि आप अपने आप को शिक्षित कहते हो, बुद्धिजीवी कहते हो और वास्तव में एक जो है एक प्रशासनिक सेवा में आप जो है उच्च पद पे रहे हो, एक सीनियर पद पे रहे हो, और उसके बाद यदि इस तरह के आप जो है घिनौने कार्य करते हैं तो यह निंदनीय है, यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बात देखिए, एक तरफ तो ठीक है, इन्होंने बयान दिया, इन्होंने बयान में कहा ये क्या था, जनरल बात थी कि जुम्मा तो हर हफ्ते आता है, होली साल में एक बार आती है, ठीक है, एक समुदाय की बात आ गई थी बीच में। उस समुदाय वाले मेरे भारत में आके 22 अप्रैल 2025 को 28 लोगों का नरसंहार कर देते हैं, हाँ हिंदू पूछ के कर देते हैं, और एक हमारा ऑफिसर अगर कुछ ऐसी बात कह देता है तो उसकी उस बात को दोबारा से उठा लिया जाता है और उसकी याचिका रद्द हो जाती है। तो ये क्या कहेंगे, क्या देश में जनता पूछ रही है, क्या देश में जयचंद हो गए हैं? नहीं, देश में जयचंद तो हो नहीं गए हैं, देश में जयचंद बहुत पहले से हैं और आज से नहीं है। जयचंद नाम का भी एक व्यक्ति भी प्रत्यक्ष रूप से था, उससे पहले भी उसके मतलब जो है पूर्वज थे। तो जयचंद तो जो है आपके मुगलों के भी समय रहे हैं, अंग्रेजों के भी समय रहे हैं, उससे पहले भी रहे, जयचंदों की कमी नहीं, लेकिन अब जयचंदों की संख्या बढ़ गई है। अब जयचंद जो है, पहले एक नाम था जयचंद, एक व्यक्ति था, लेकिन अब हर जगह जगह आपको जयचंद मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे। अब जयचंदों की संख्या बढ़ गई है। आज स्थिति यह है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तरफ पूरा विपक्ष कह रहा है, एक तरफ ये कह रहा है हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो कदम उठाए हम साथ में। अभी आप बताइए, खड़गे जी ने बयान दिया कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन लेती है हम उसके साथ हैं, और वहीं पे जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, उनका बयान क्या आया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उसके पास भी एटम बम है। मतलब यदि हमारे आपके परिवार में झगड़ा हो जाए और वास्तव में आप हमें सता रहे हो, अब मेरा बेटा आके कहेगा हाँ फलाने से पंगा मत लेना, नहीं तो आपको ना के चनो चबा देगा, तो क्या मेरा बेटा मेरे साथ है? मनोबल बढ़ाना चाहिए कि मनोबल गिराना चाहिए? तो आज जो है कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देकर के सरकार बना रखी है
और वो सरकार के मुखिया का पिता, जो एक समय में वो भी मुख्यमंत्री रह चुका है, वो कह रहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, और इधर खड़गे जी कह रहे हम सरकार के साथ हैं। किस बात के साथ हो भाई? तुम्हारी गठबंधन की सरकार जो है वो सरकार की आलोचना कर रही है, दुश्मन देश के पक्ष में बयान दे रही है, सरकार के और देश के सेनाओं के मनोबल को गिराने का काम कर रही है, और तुम कह रहे हो साथ में। अरे तुम साथ में किस बात के हो? तुम्हें तो ऐसे चिल्लू भर पानी लेना चाहिए, उसमें डूब मर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं खड़गे जी से, खड़गे जी के इस बयान के आधार पर मैं ही कहता हूं कि खड़गे को चिल्लू भर पानी लेकर के उसमें डूब मरना चाहिए। एक तटस्थता होनी चाहिए आपके बात में। बस आपने बोल दिया। अब सबको पता है कि जैसे हमने अब तक देश के लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को पढ़ाने में सहयोग नहीं किया, मुस्लिमों को जो है क्या कहते हैं पढ़ाने में सहयोग नहीं किया। मैं नहीं कहता सारे मुस्लिम जो अनपढ़ हैं, लेकिन आज यदि पंचर बनाने का सबसे ज्यादा काम कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि लोगों के अंदर लोग नोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जैसे बुद्धिजीवी भी हैं खड़गे जी, जो आपकी बातों को ना ऐसे अंधभक्ति की तरह ऐसे दिमाग में लेकर के नहीं बोलने वाले हैं। तो दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मुलायम सिंह ने अपने सरकार के रसूख के बल पे चूंकि मुख्यमंत्री थे, तो मुलायम सिंह ने योगी जी को जेल में डलवाने का काम किया, इतना प्रताड़ित करवाया जिसकी कोई सीमा नहीं। और योगी जी को जो उन्होंने इंडिविजुअल प्रताड़ित किया, योगी जी उनको उससे डर नहीं था, उससे वो दुखी नहीं थे, और उन्होंने जो संसद में जो उनके आंसू गिरे, वो आंसू उन लोगों को आज कुछ लोग उसका वो बनाते हैं कि अरे डर गए थे, जान की परवाह लगी थी, इसलिए जान की परवाह से नहीं रोए, उनको वो डर के नाते नहीं रोए थे। योगी जी के जो समर्थक थे, जो उनके एक आवाज पे, उनके इशारों पे जो है हर जगह जगह उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो रहे थे, उन समर्थकों को भी चुन चुन करके मुलायम सिंह की सरकार उनको प्रताड़ित कर रही थी। योगी जी अपने समर्थकों का दर्द नहीं देख पाए, इसलिए वो संसद में भावुक होकर के रोए। अदरवाइज मतलब योगी जी इतने जो है क्या कहते हैं कि वो हिम्मत है उनके अंदर कि जिसको जो है अपने जान की परवाह रहती तो आज तक, बताइए, यदि जान की परवाह रहती तो आज तक योगी जी के अलावा कुछ गिने चुने नेता होंगे? बताइए, कभी योगी जी ने टोपी पहना? कभी योगी जी ने क्या कहते हैं कि वो मतलब जो है जालीदार टोपी पहनी? कभी इस तरह की अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति हमेशा जो है तटस्थ रहे, और जो मन में आता वही बोलते, कभी लाग लपेट करके नहीं बोलते। तो ये लीडर व्यक्ति तो बोल सकता है जिसको डर नहीं हो, तो डर के नाते नहीं बोले। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, जब मुलायम सिंह ने अपने रसूख के दम पे इन्हीं के थ्रू, यही अमिताभ ठाकुर हैं कि योगी जी को जेल में डलवाए, समर्थकों को जो है क्या कहते हैं कि प्रताड़ित करने का काम किया गया, तब इनको वो सही लग रहा था, तब गलत नहीं लग रहा था कि ये किसकी कठपुतली बने हुए हैं, ये किसकी कठपुतली बने हुए हैं। और आज जो है ये दिखा रहे हैं, ये इन्होंने आजकल लगाई, ये शो कर रहे हैं कि अनुज चौधरी योगी जी की कठपुतली बने हुए हैं। अरे भाई, अगले ने आप बताइए कि मैं जब जो है नवंबर में वहां बलवा हुआ था, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद 3-4 दिन के अंदर किसी माई के लाल में दम हुआ कि वहां पे अराजकता फैला दे। इस बार कितने हुए थे, जुम्मा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक चिड़िया भी पर नहीं मार पाई। होली भी मनी, जुम्मा भी मना, लोग जुम्मा भी पढ़े, होली भी खेले। तो अगले की ये कहीं ना कहीं सूझबूझ और एक जो है क्या कहते हैं कि एक इच्छा शक्ति है कि अगले ने प्रशासन व्यवस्था को कायम रखा। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, देखिए, कहीं घटना हो जाए तो उस घटना पे 100% सरकार की जवाबदेही नहीं है। आपके मन में यह चल रहा है कि हम प्रेमनाथ द्विवेदी जी को थूक करके खिलाएंगे रोटी में या खाना में, हम आपके मन में बैठे हैं और आपने थूक करके खिला दिया, तो हम जिम्मेदार, मतलब कहने को हम जिम्मेदार हैं। हमें पता नहीं ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन यदि हमें पता चल गया कि आपने मेरे खाना में थूका है और हम आपकी रिलाई नहीं कर रहे हैं, आपकी ठुकाई नहीं कर रहे हैं, तो जो है हमारी जिम्मेदारी है, मतलब सरकार की। या यदि इंडिविजुअल लेवल पे है और हम उस पर आपको सबक नहीं सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने आपके उस अपराध को स्वीकार कर लिया। क्षमा चाहते बोल रहा हूं, ये मैं किसी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बोल रहा हूं। मेरा यही है कि घटना होने के बाद सरकार यदि उचित एक्शन नहीं लेती है,
अपराधियों को उपद्रवियों के ऊपर काबू नहीं रख पाती है और दोबारा घटना हो जाती है उससे बड़ी या वैसी, तो सरकार जिम्मेदार है। लेकिन घटना होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर कायम हो जाता है। घटना होने के बाद सरकार या प्रशासन दोनों अपनी सूझबूझ से जो है शांति व्यवस्था को कायम कर देते हैं और जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है जिसने अपराध किया। तो सरकार कहीं ना कहीं अपना उसकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है। बाकी घटना कब क्या हो जाए कुछ पता है? किसके मन में बैठा है? तो ये जो लोग कहते हैं, हाँ कुछ जगह जैसे मान लीजिए यदि आपको अंदेशा है, अब ये जैसे मान लीजिए मैं क्षमा चाहते बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे घटना एक बार हो रखी थी, होली आया, तमाम विवादित बयान आए, तमाम सारी चीजें मतलब तमाम बातें हुई। अब मान लीजिए जुम्मे के दिन वहां पे कोई इस तरह का बवाल हो जाता तो फिर क्या कहा जाता? लॉ एंड ऑर्डर फेल, योगी जी की सरकार फेल। पहले वहां पे मस्जिद के लिए वो सर्वे में बवाल हुआ, फिर ये बवाल हुआ, प्रशासन क्या कर रही है, किससे पूछा जाता? तो एक बार यदि कहीं घटना हो गई तो प्रशासन का ये काम है, पुलिस प्रशासन का एहतियात बरतने के लिए कहीं ना कहीं सूझबूझ से दोनों पक्ष या जो भी समूह है उनको जो है समझा करके एहतियात बरतने के लिए कदम उठाना चाहिए। और ये जो उन्होंने बयान दिया कि भाई ऐसा है कि जिसको रंग से दिक्कत है, जिसके रंग लगने से क्या कहते हैं कि जिसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जो नमाज पढ़ने में असक्षम महसूस करता है, वो घर से ना निकले, वो अपने घर में नमाज पढ़ ले। और कोई कंपल्जन तो है नहीं कि नमाज मस्जिद में पढ़ी जाएगी। तो उन्होंने बस यही बोला। बाकी उन्होंने बोला भाई होली जो है क्या साल में एक बार आती है, जुम्मा हर हफ्ते आता है, तो इसलिए हमारी अपील है कि भाई दोनों पक्ष शांति बनाए रखने में कायम रखें। तो ये कौन सा गलत बयान दे दिया? और ये एहतियात बरतने के लिए कदम नहीं उठाते और फिर बवाल हो जाता है तो फिर प्रशासन और सरकार पे। तो मैंने वही बोला कि यदि घटना होने के बाद एहतियात न बरती जाए, फिर घटना हो जाए तो प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन यदि घटना कभी नहीं हुई है, फर्स्ट राउंड हुई है, तो 100% सरकार की जवाबदेही नहीं है। घटना होने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, देन 100% सरकार और प्रशासन की जवाबदेही है। और एक लाइन में कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से दो तरीके का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व और दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उचित संस्कार और अपने परिवार रिश्तेदारों की केयर करना। सामाजिक दायित्व मतलब समाज में कुछ भी गलत हो रहा है, आपके अगल बगल इर्द गिर्द देश प्रदेश जिला गांव कहीं अगल बगल कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना, और समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें अपना योगदान देना। लेकिन आजकल व्यक्तिगत तो हम बड़े चाव से निभाते हैं, मेरा बड़ा तो फलाने स्कूल में पढ़ ले, लेकिन सामाजिक दायित्व में कौन जाएगा विरोध करने यार? हम लोग बहुत कम मात्रा में आज अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, जो अपने सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन नहीं कर रहा है उसको सरकार से सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है।